अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today we will discuss this page number 56 and at the top of this page you can see test preparation. So नंबर 1 क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली बेसिकली ये जो पूरी एक्सरसाइज है इसको टेस्ट प्रिपरेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी बिकॉज़ यू पीपल नो अबाउट ईच एंड एवरी टर्म। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको इसका एक एक वर्ड आता है, आपने एक एक लफ्ज़ को समझा है, एक एक एक्टिविटी को देखा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती होगी। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको समझ लेंगे। समझने के बाद लास्ट में मैं आपको इसको सॉल्व भी करवा दूँगी। अभी साथ साथ मैं ओरली बोल के सॉल्व करवाऊँगी, उसके बाद मैं आपको जो है रिटन फॉर्म में भी दिखा दूँगी। ठीक है, ताकि आप लोग टैली कर लें कि कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं हुई। स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक्सरसाइज बिकॉज आपके पेपर्स में ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट आता है, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको क्लियर करना है। ये आपको तभी आ सकेगी स्टूडेंट जब आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। अदरवाइज़ तो इसको रट्टा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता बिकॉज रट्टा जो होता है ना वो उड़ जाता है अचानक से ही पेपर के दौरान। तो इसलिए चीज़ों को समझ के पढ़ें ताकि ये आपके माइंड में जो है ना हमेशा रहें। अगर आपके माइंड में ये चीज़ें हमेशा रहेंगी तो फिर बच्चों ये आपका जो है ना जो अभी तक का नॉलेज है ये फॉरएवर चलने वाला है, ये हर बड़ी क्लास में भी यूज़ होगा। तो इसलिए एक भी लेक्चर को मिस ना किया करें, एक भी रिकॉर्डिंग को मिस ना किया करें। आप इसको सुना करें, समझा करें, अपनी किताब खोल के आप इसको समझा करें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन की तरफ। राइट प्रॉपर टर्म वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। वो कहते हैं हर स्टेटमेंट के बाद एक वर्ड आना है। ठीक है, जो एक्यूरेट लगना है, आपने वो वर्ड यहाँ पे लगाना है। नंबर 1 इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। अब आप बताएं कि मैटर किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। जैसे एक घर होता है, घर में जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो ब्रिक्स होती हैं। ठीक है, ईंटें होती हैं। एंड हमारी बॉडी में जो मेन पार्ट है, ठीक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्स। ठीक है, उसी तरह से सेम जो मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, यस एग्जैक्टली एटम्स। एटम्स जो होते हैं वो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से जो है वो अपने जहन में जहन नशीं कर लें। ठीक है, द मैटर, सेकेंड नंबर पर देखें, द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एक ऐसी मैटर जो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे एटम से मिलकर बनी होती है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बहुत पहले मतलब जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स में कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। ठीक है, अब सिल्वर, गोल्ड और कॉपर में एक जैसी आपको नज़र आता होगा। ठीक है, तो सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे हैं उसमें, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आप लोग एलिमेंट लिखेंगे। नंबर 3 इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर के अंदर मौजूद जो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें मौजूद होंगी उसको हम सेपरेट आउट करते हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ज़रा सोचें।
यस एग्जैक्टली, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, यहाँ पे डिस्टिलेशन का वर्ड आप लोग लगा दें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें नंबर 4 पे, द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स, ठीक है। अब कलर्ड केमिकल्स की जो सेपरेशन है उसको वो कह रहे हैं वो क्या होती है। तो मैंने आपको कल बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था स्टूडेंट्स के जो सेपरेशन होती है ना केमिकल्स की, कलर्ड केमिकल्स की, वो किसी आम तरीके से नहीं होती बल्कि उसके लिए एक टेक्निक यूज़ होती है। दैट टेक्निक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वो कौन सी होती है? क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी आएगा और आप लोगों को अच्छे से याद होगा क्रोमैटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई आम पेपर यूज़ नहीं होता बल्कि वाट्समैन पेपर यूज़ होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट MCQ। ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, आपको बड़ी क्लासेस में जाके पता चलेगा कि फ़िल्टर पेपर की जगह पे एक वाट्समैन पेपर हुआ करता था। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो पेपर क्रोमैटोग्राफी के लिए वाट्समैन पेपर यूज़ होता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक में आपके पास आएगा पेपर क्रोमैटोग्राफी। आपको ये भी याद होगा कि मैंने पेपर क्रोमैटोग्राफी के साथ साथ आपको एक एक्टिविटी का भी कहा था। हो सकता है आप लोगों ने वो एक्टिविटी परफॉर्म की हो। एक फ़िल्टर पेपर होता है स्टूडेंट्स, फ़िल्टर पेपर, गोल सा फ़िल्टर पेपर था, उसके नीचे हमने बीकर यूज़ किया था एक्टिविटी में, जो मैंने आपको समझाई थी। उस एक्टिविटी में क्या करना था, उस बीकर के ऊपर फ़िल्टर पेपर रख देना था और फ़िल्टर पेपर रख कर आपने मिक्सचर लेना था इंक का, ठीक है। अब इंक का मिक्सचर लेके आपने उसका ड्रॉप जो था ड्रॉपर के थ्रू आपने दरमियान में डाल देना था। आपने देखना था जो ज़्यादा डिज़ोल्व होती है चीज़, ठीक है, वो उसने क्या करना था, मूव करना स्टार्ट कर देना था फास्टली। तो फ़िल्टर पेपर के दरमियान में एक डॉट ने फैल जाना था। तो इससे हमें पता चलना था कि उस मिक्सचर के अंदर एक ही तरह की चीज़ें हैं या फिर काफ़ी सारी चीज़ों का वो मिक्सचर था, ठीक है। तो यहाँ पे पेपर क्रोमैटोग्राफी 4th नंबर पे लिख लें। नंबर 5 पे देखिए, सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग लिक्विड। वो कहते हैं सॉलिड जो है, सॉलिड सडनली चेंज हो जाता है वेपर्स में, बुखारात में, विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। सॉलिड जो है लिक्विड नहीं बनता बल्कि बुखारात में तब्दील हो जाता है। स्टूडेंट्स आपको शायद याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक हम लोगों ने एक्टिविटी में पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और साथ में सैंड, ये दो चीज़ें हम लोगों ने लेनी है, अमोनियम क्लोराइड और सैंड। अब दोनों को हमने क्या किया था कि एक बीकर के अंदर जो है, दूसरा हम लोगों ने एक फ़नल ले लिया था, उससे हमने उसको बिल्कुल कवर कर दिया था, ठीक है। तो आपको याद होगा कि उस फ़नल के ऊपर मैंने कॉटन स्वैप वाली एक्टिविटी बताई थी कि उसकी फ़नल का जो बैक साइड है उसको भी कॉटन के साथ कवर कर देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब हम उसको हीट करेंगे स्टूडेंट्स, तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो पाउडर फॉर्म में जो है वो फ़नल के इर्द गिर्द फैल जाएगा, जबकि सैंड जो है वो लैदा रह जाएगी। तो वो प्रोसेस था सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने नंबर 5 पे लगाना है, दैट इज सॉलिड चेंजेस इनटू वेपर्स विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड जो है वो बुखारात में चेंज हो जाता है, ठोस बुखारात में चेंज हो जाता है, विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड, लिक्विड बने बगैर। तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी, अगर आपकी मिस्टेक्स हुई तो आप उसको दूर कर लीजिएगा, लेकिन अभी आप साथ साथ लेड पेंसिल से सॉल्व करते जाएं स्टूडेंट्स। ओके, नंबर 2 देखिए, इनसर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। वो कहते हैं बेस्ट आंसर को इनसर्कल करें व्हेन एलिमेंट्स आर ज्वाइंट केमिकली इन अ कंपाउंड दे। वो कहते हैं जब एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं केमिकली कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनके साथ क्या होता है। ए पे देखें लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, बी पे देखें कीप देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़, सी पे देखें बिकम अ मिक्सचर, डी पे देखें बिकम अनदर एलिमेंट। वो कहते हैं कि जब एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है कंपाउंड बनाने के लिए, तो बताएं कि उसके साथ क्या होता है। क्या उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ चली जाती हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही रहती हैं, या वो मिक्सचर बन जाता है, या कोई और एलिमेंट बन जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो कोई मिक्सचर बन जाता है या फिर वो एक और एलिमेंट बन जाता है। तो इसमें जो आंसर है बच्चों,
तो आपने लगाना है लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़। जब एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ मिलता है कंपाउंड बनाने के लिए, आपने हमेशा याद रखना है, तो उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, असल खसूसियात हैं, वो उसकी ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि एक न्यू खसूसियात बन जाएंगी। तो ए ऑप्शन को आप यहाँ पे सर्कल कर दें, ठीक है। सेकंड पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट। कौन सी चीज़ है जो डिस्क्राइब नहीं कर रही एलिमेंट को। ए ऑप्शन, ऑल पार्टिकल्स आर अलाइक, ऑल एलिमेंट्स आर अलाइक। बी ऑप्शन, कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। सी, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हैव पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज। डी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कि ये तोड़ी जा सकती है सादा सब्सटेंसेस में। तो वो कहते हैं ये एलिमेंट की खसूसियत नहीं होती, ठीक है। नंबर 3 देखें, विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। सब्सटेंस में कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, जो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ एलिमेंट जब मिले तो केमिकली तो कंपाउंड बनाते हैं। तो ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड, ठीक है। नाउ सी, विच प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर MCQ। देखिए, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर। कौन सा प्रोसेस है, कौन सी टेक्निक है जो यूज़ होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉल्ट और पानी को लैदा करते हैं। दैट इज़ नंबर ए फिल्ट्रेशन, बी सब्लिमेशन, सी पेपर क्रोमेटोग्राफी, डी डिस्टिलेशन। तो यहाँ पे आएगा सब्लिमेशन, बी ऑप्शन पे सर्कल कर लें। नंबर 5 देखें, हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स। वो कहते हैं आप किस तरह से केमिकल्स का कलर देख सकते हैं जो ब्राइट कलर्ड चॉकलेट में मौजूद होती है, कि बीन्स में मौजूद होती है। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं बाय डिस्टिलेशन, बाय सब्लिमेशन, बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, बाय फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के प्रोसेस से आप ब्राइट कलर की जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट बीन्स होते हैं, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स के कौन कौन से कलर्स प्रेजेंट हैं। आई जस्ट होप स्टूडेंट्स कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स प्लस ये MCQs जो हैं, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इसको साथ साथ लेड पेंसिल से लिख भी रहे होंगे। अभी मैं आपको लास्ट में जो है ना ये इसको बल्कि मैं अभी आपको दिखा देती हूँ इसको सॉल्व करके, ताकि आप इसको देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बिल्कुल सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो फिल इन द ब्लैंक है उसके आगे मैंने बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, यहाँ पे मैंने एटम्स लिख दिया। तो आप लोग अपने स्पेलिंग चेक कर लें, ATOMS एटम्स, ठीक है। सेकेंड वाली पे द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, उसके आगे मैंने लिखा है एलिमेंट्स, ELEMENTS एलिमेंट्स। नंबर 3 पे देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्या आना है, डिस्टिलेशन, DISTILLATION डिस्टिलेशन। नंबर 4 है द सेपरेशन ऑफ कलर्ड केमिकल्स, किसके थ्रू होती है, कलर्ड केमिकल किसके थ्रू अलहदा होते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी, PAPER पेपर, CHRO क्रो, MA में क्रो में, TO क्रोमेटो, GRAPHY क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। फोर्थ वाले में आएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी। A solid changes into vapors without becoming a liquid, sublimation। यहाँ पे देखिए sublimation आपने लिखा होगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो उसको सही कर लें, SUBLIMATION sublimation। ओके, नाउ सी ऑन दिस इन सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन एलिमेंट्स आर ज्वाइंट केमिकली इन अ कंपाउंड, जब एलिमेंट्स केमिकली कंपाउंड में ज्वाइन होते हैं तो उनके अंदर क्या नहीं होता, ए ऑप्शन करेक्ट है, लूज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी। ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो है उसको लूज कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब एलिमेंट, कौन सी चीज़ है जिससे एलिमेंट को डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा, वो है सी ऑप्शन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस।
अब यहाँ पे देखें थर्ड वाला, विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, कौन सी सब्सटेंस कंपाउंड है, तो वो है सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन थर्ड का। फोर्थ वाला देखें, विच प्रोसेस कैन बी यूज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है सब्लिमेशन। नंबर फिफ्थ देखें, हाउ कैन यू सी द कलर्स ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन द ब्राइट कलर्ड चॉकलेट बीन्स, बाय डिस्टिलेशन, ए बाय डिस्टिलेशन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन दीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो यहाँ पे आप देखें कि आपको क्वेश्चन कौन कौन से दिए गए हैं। रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एलिमेंट विद देयर यूजेस, वो कहते हैं कि आपने देखा था ना कि दो चीज़ें थी, मेटल और नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मेटल एलिमेंट्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, तबई खसूसियात और उसके इस्तेमालात लिखने हैं, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किए थे, ठीक है। उसको यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है अच्छे तरीके से। नंबर 2 देखें, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन कंपाउंड्स। आपने कंपाउंड्स को अच्छे से पढ़ा था कि जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं केमिकली तो वो कंपाउंड बनाते हैं, तो पूरा केमिकल्स का वो जो प्रोसेस था वो पूरा आपने यहाँ पे लिखना है और कंपाउंड्स को एक्सप्लेन कर देना है। थर्ड वाला देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट द सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। अब दोनों सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन को हमने गौर से पढ़ा था, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, और सर्च आउट करेंगे कि सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन कहाँ पे लिखा है, उन दोनों की जस्ट डेफिनेशन और एक एक इक्वेशन जो है वो आपने जो है वो बता देनी है इसमें। नंबर 4 है, डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। वो कहते हैं कि एक पेपर क्रोमेटोग्राफी की डिफ़ाइन करें। पेपर क्रोमेटोग्राफी की सिर्फ आपने डेफिनेशन लिख देनी है, उसके बाद आपने उसको एक एक्टिविटी के ज़रिए एक्सप्लेन कर देना। जो मैंने एक्टिविटी आपको करवाई थी ना स्टूडेंट्स, एक बीकर लेना था, एक फ़िल्टर पेपर लेना था, वो वाली सारी एक्टिविटी याद करके, चाहे तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप अपनी वर्डिंग में भी बहुत अच्छा सा एक्टिविटी को लिख सकते हैं। अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप उसे आपको समझ तो है ही, आप उसको याद कर लीजिएगा और वो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने लिख देना है। अब देखें, राइट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब इन एलिमेंट्स के आप लोगों ने सिंबल देखनी है, पोटाशियम का, नाइट्रोजन का, सोडियम का, गोल्ड का, मरकरी का और सिल्वर का। अब ये सारे एलिमेंट्स ना आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि कहाँ पे आपने, वो याद है आपको एक टेबल आपने सिंबल्स वाला किया था, वो खोलिएगा। उस टेबल में आपने देखना है कि इनके सिंबल्स कौन कौन से हैं, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म है वो कौन कौन सी है, तो इसके आपने सिंबल्स लिख देने हैं, लाइन लगा के साइड पे इनके नाम और साइड पे सिंबल्स के नाम, ठीक है। नाउ देखिए, एक्सटेंड योर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को वो कहते हैं बढ़ाएं। व्हाई इज वाटर सेड टू बी कंपाउंड इंस्टेड ऑफ एन एलिमेंट। वो कहते हैं कि पानी को हम लोग कंपाउंड क्यों कहते हैं, एलिमेंट क्यों नहीं कहते, कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर, स्टूडेंट्स आपको पता है ना, एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम्स होते हैं जबकि कंपाउंड के अंदर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला है H2O, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती हैं, तो वो दो चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट हैं, उसके अंदर एक जैसी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, एलिमेंट को एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक जैसे एटम है। अब जब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर दो तरह के एटम्स होंगे, दो तरह की चीज़ें होंगी, तो उसको हम एलिमेंट नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको कंपाउंड बोलेंगे। इस वजह से हम लोग वाटर को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। H2O वाटर का फार्मूला होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन व्हाई सॉल्ट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम अ सॉल्ट वाटर मिक्सचर बाय pouring मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर। वो कहते हैं यहाँ पे बताएं कि क्यों सॉल्ट जो है, अब आपने खुद सोचना है कि क्यों सॉल्ट रिमूव नहीं होता, ठीक है। अगर एक मिक्सचर से सॉल्ट को जब हम सेपरेट आउट करते हैं तो वो फिल्टर पेपर पे क्यों सेपरेट आउट नहीं होता, ये उन्होंने बताया है, तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वन। ये वाला आपको क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो मैंने आपको पहले 5 बताए वो आपने करने हैं। ये सिर्फ आपने अपनी थिंकिंग लेवल को ब्रॉड करना है, उसके बारे में सोचना है, और ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इसको बनाना है। क्वेश्चंस के आंसर अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिखने हैं, चाहे तो आप उसको उर्दू में लिख लें अपने जहन में बिठाने के लिए, चाहे आप उर्दू में उसका आंसर कर दें, ठीक है। नंबर 3 देखें, डिस्क्राइब अ प्रोसीजर टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, फाइनली ग्राउंड पेपर एंड पेबल्स। वो कहते हैं पेबल्स
और फाइनली ग्राउंड पेपर और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, मतलब इन सब को सेपरेट आउट करने का प्रोसीजर बताएं कौन सा है। तो वो आपने देखना है, सब्लिमेशन है या डिस्टिलेशन है, कौन सा प्रोसेस है वो आपने यहाँ पे उसको डिस्क्राइब कर देना है। फोर्थ वन है वी ट्राई टू सेपरेट द पार्ट्स ऑफ अ मटेरियल एंड कैन नॉट। अगर हम किसी पार्ट को सेपरेट करना चाहते हैं मटेरियल के लेकिन कर नहीं पाते हैं, डज दिस मीन दैट दिस मटेरियल इज एन एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि वो मटेरियल क्या एलिमेंट है? ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होंगे ना, तो वो फिर चीज़ क्या होगी? एलिमेंट होगी। नेक्स्ट एक है स्टूडेंट्स 5 पे कॉन्सेप्ट मैप। कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज़ करते करते आपने क्या करना है? कॉन्सेप्ट मैप बनाना है। एलिमेंट है, सब्सटेंस है, मिक्सचर है और कंपाउंड है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या वर्ड्स आते हैं, तो उसको हम लोग जो है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सी कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। यहाँ पे देखें, आपने फर्स्ट पे लिख देना है सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे आपके लेफ़्ट तरफ जो लिखा है वहाँ पे आपने वन काइंड ऑफ एटम, एक जैसे एटम होते हैं तो उसमें आपने एलिमेंट लिख देना है। 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, दरमियान में मिडल में देखें जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। 2 और मोर सब्सटेंसेस मिक्स नॉट कंबाइन, 2 चीज़ें जब मिक्स होती हैं सब्सटेंसेस वो कंबाइन नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरह से आपने जो कॉन्सेप्ट मैप है इसको जो है वो कंप्लीट कर देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स नाउ साइंस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। ये भी आप अगर आपको इजी लगे तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो कहते हैं कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर फ्रॉम अ फिल्टर पेपर। एक आपने स्ट्रिप काटनी है फिल्टर पेपर से। यूज टैप टू रैप वन एंड अराउंड अ पेंसिल सो दैट द अदर एंड विल जस्ट टच द बॉटम ऑफ अ क्लियर प्लास्टिक कप। वो कहते हैं टेप को यूज़ करें टू रैप वन एंड अराउंड अ पेंसिल। एक पेंसिल के एंड पे जो है ना आप लोग टेप लगा के उसको चिपका लें ताकि दूसरा एंड जो है वो बॉटम, प्लास्टिक के बॉटम को टच ना कर पाए, ठीक है। यूजिंग अ वाटर सोल्यूबल ब्लैक मार्कर, आपने एक पानी के अंदर सोल्यूबल ब्लैक मार्कर यूज़ करना है। मेक अ स्मॉल डॉट इन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिप, आपने स्ट्रिप के सेंटर में एक छोटा सा डॉट लगा देना है। पोर वाटर इन द कप, कप के अंदर आपने पानी लेना है। कीप द पेन पेपर, आपने पेंसिल को फिल्टर पेपर के साथ लगे रहने। सोडा एंड पाउडर्ड शुगर, वो कहते हैं कि आप बेकिंग सोडा और पाउडर शुगर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पुट सम अमाउंट ऑफ ईच कंपाउंड इन 2 क्लियर प्लास्टिक कप्स, वो कहते हैं 2 क्लियर प्लास्टिक कप्स के अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट डालें कंपाउंड की। पोर सम अमाउंट ऑफ विनीगर टू ईच कप, थोड़ी थोड़ी विनीगर डाल दें। बेकिंग सोडा रिएक्ट विद विनीगर, बेकिंग सोडा विनीगर के साथ रिएक्ट करेगा। व्हाइल पाउडर शुगर डज नॉट, लेकिन पाउडर शुगर नहीं करेगी। विच ऑफ दीज कंपाउंड इज बेकिंग सोडा एंड विच इज़ शुगर, तो अब देख लेंगे कि कौन सा जो है बेकिंग सोडा है, जो रिएक्ट कर गया बेकिंग सोडा है, जो नहीं किया वो शुगर है, ठीक है। तो ये साइंस प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोग अगर कर लें तो अच्छी बात है। अगर कोई इजी आपको लगते हैं तो वो एट द एंड आपने उसको करके देखना है परफॉर्म। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आप लोग नहीं करना चाहते, लेट्स सपोज ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं, पैसे इस पे ज़्यादा लग रहे हैं, तो फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप समझ लिया करें कि इस तरह से हम लोग इन प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं। अगर एक्टिविटी को इजी मिल जाती है तो एक्टिविटी को आप चाहे परफॉर्म कर लें। प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो इट्स ओके। अब यहाँ पे देखें उन्होंने कहा है कि अलॉय फॉर्मेशन इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जब 2 मेटल्स मिलती हैं तो अलॉय बनता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि एन अलॉय इज़ अ सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स डिजॉल्व इन मेटल्स। वो कहते हैं कि अलॉय एक सॉलिड सोल्यूशन है जो मेटल और नॉन मेटल का होता है, जो मेटल के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। ब्रास जो है बेसिकली अलॉय की एक एग्जाम्पल है। स्टील इज़ एन अलॉय, स्टील भी अलॉय है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसके साइंस प्रोजेक्ट्स को देख लीजिएगा। अब ये अगर आप लोगों ने परफॉर्म करनी हो तो ओके है, अदरवाइज़ आप इस चैप्टर को याद कर लें, दैट्स इनफ। आप एक्सरसाइज को अच्छे से कर लें और इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सारे चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से,
लेकिन इसमें जो टेक्निक्स हमने की हैं ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सारी टेक्निक्स जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एयर वाला, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर को मिस मत किया करें, इसको साथ साथ सॉल्व किया करें, साथ साथ याद किया करें। थैंक यू सो मच।